वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं और एक्सटर्नल लिंक के लिए हम किस प्रकार की फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। और एक्सटर्नल लिंक अलग अलग जगहों पे क्रिएट किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। दो ऐसे पेज के बीच में जो सेम फोल्डर में हैं और दो ऐसे पेज के बीच में जो अलग अलग फोल्डर में हैं। तो इन बातों को बड़ा गौर से हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम HTML फोल्डर पे लिंक क्रिएट करने के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस। तो मैं एक यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ लिंक, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे मैथ। और इसी फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ कंप्यूटर। तो अगर आप यहाँ गौर करें, HTML के अंदर एक फोल्डर है लिंक, और लिंक में डायरेक्ट आपका फोल्डर है कंप्यूटर और मैथ। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसी लिंक में या फिर इस कंप्यूटर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ computer1.html। और एक दूसरी फाइल बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ computer2.html। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो हमने क्या किया, एक लिंक करके फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एक फोल्डर और बनाया कंप्यूटर, और उसके अंदर एक और फोल्डर बना दिया मैथ। और कंप्यूटर फोल्डर के अंदर हमने दो फाइलें बना दी, computer1.html और computer2.html। अब लिंक जब हम लगाते हैं तो कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान देना होता है कि फाइलें हैं कहाँ पे। अभी अगर आप गौर करें, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 सेम फोल्डर के अंदर है, इसका मतलब है कि पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर 1 पे जाके कुछ कोड यहाँ पे लिख दूं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर 1, और यहाँ पे मैंने बड़े शब्दों में लिख दिया कंप्यूटर 1, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और कंप्यूटर 2 पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर हेडिंग टैग के अंदर कंप्यूटर 2, कि जब हम इन पेज को ओपन करें तो हमें समझ में आ सके कि कंप्यूटर 1 क्या है और कंप्यूटर 2 क्या है। तो कंप्यूटर 1 को अगर आप ओपन करते हैं अभी, तो राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करें तो आपके सामने रिजल्ट होगा। तो ये कंप्यूटर 1 है। तो हमारा लिंक का मतलब क्या होता है ये आपको प्रॉपर तरीके से भी समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर 2 को ओपन करना चाहूँ तो मेरे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं कंप्यूटर 2 को ओपन कर पाऊँ। ठीक है, तो कहीं पे भी मैं क्लिक करूँ तो कंप्यूटर 2 ओपन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कंप्यूटर 2 ओपन करना है तो कंप्यूटर 2 पे भी राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करना पड़ेगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये एक अलग टैब है, ये एक अलग टैब है। तो इस टैब में ही कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे क्लिक किया जाए तो कंप्यूटर 1 पे हम पहुंच जाएं, या कंप्यूटर 1 वाला पेज ओपन हो जाए, या कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में। तो इसी के लिए हम लोग लिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इस चीज़ को क्रिएट करेंगे, इस बात को अभी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर में जाइए। अब आप जरा यहाँ गौर करिए, आप यहाँ कंप्यूटर 1 का आप क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 के बीच में दो अलग अलग पेज हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने क्या किया, यहाँ पे ए लिखा और टैब दबा दिया, तो ऐसे हमारा पूरा टैग लिखा आता है। तो यहाँ पे HREF आ गया। तो सबसे पहले जो हमें डेटा डिस्प्ले कराना होता है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो अभी हम कंप्यूटर 1 पे हैं, वी आर इन कंप्यूटर 1 एंड गो टू कंप्यूटर 2। अब आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर 1 पे हैं, कंप्यूटर 2 पे जाना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर 2 का एड्रेस देंगे। तो अब बात ये ध्यान देने वाली है कि कंप्यूटर 2 है कहाँ पे, कंप्यूटर 2 उसी के पैरेलल में है। तो जस्ट राइट computer2.html, सेव कर दें, और इसको वापस आप रन कराएं। इसको आप रन कराएं तो आप देखेंगे हमारे पास एक लिंक आ गया है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है वी आर इन कंप्यूटर 1 एंड गो टू कंप्यूटर 2। ये जो आपका डेटा है जो हम यहाँ बीच में लिखते हैं, टैग के जो बीच में लिखते हैं, वो डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ रिजल्ट देखें तो
जब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे आपका ओवर करने में, तो हम यहाँ कहाँ आ गए क्लिक करने पे, कंप्यूटर 2 में। अब बैक करें यहाँ से, इस लिंक पे वापस क्लिक करें तो ये कंप्यूटर 2 पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब दो फाइलें अलग अलग होती हैं और पैरेलल में होती है, वहाँ पे इस तरह से एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंक का एक एग्जाम्पल तो ये है। लेकिन अगर कोई फाइल जैसे कंप्यूटर है, वो जो कंप्यूटर 1.html है वो कंप्यूटर फोल्डर के अंदर है, लेकिन मैं मैथ के अंदर एक और नई फाइल बना देता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ math1.html। तो अगर मैं यहाँ कोई फाइल बना दूँ और मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ math1, इसको सेव कर दिया, तो अगर मैं कंप्यूटर 1 से, अब दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि अभी तो हमने क्या किया, कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 के बीच में लिंक क्रिएट करा। अगर मैं कंप्यूटर 1 से math1.html में लिंक क्रिएट करना चाहता हूं तो क्या तरीका होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों फाइलें एक ही फोल्डर के अंदर पैरेलल में नहीं है, ये दो अलग अलग फोल्डर के अंदर है। तो कैसे लिंक क्रिएट किया जाएगा, तो देखते हैं। कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पेजेस या वेब पेजेस which are in different folder also। अब यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट पेज के बीच में लिंक तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट पेज अलग अलग फोल्डर के अंदर हैं। अब कैसे लिंक क्रिएट करेंगे, तो लिंक क्रिएट करने का जो तरीका है वो होगा ए एंड दिस वन। अब हमें जाना कहाँ है, हम हैं मैथ 1 पे, हम मैथ 1 पे हैं, मुझे मैथ 1 से कंप्यूटर 1 पे क्लिक करना है, कंप्यूटर 1 पे जाना है, तो इसके लिए लिंक क्रिएट करूंगा। तो वी आर इन मैथ 1 पेज, गो टू कंप्यूटर 1, इसको सेव कर देते हैं। अब लिंक क्या देंगे, देखिए मैं हूं math1.html में, तो सबसे पहले मुझे इस फोल्डर से बाहर निकालना है, 1 डायरेक्टरी पीछे। तो एक फोल्डर से बाहर निकलने के, जैसे डॉस में या लिनक्स में आपका होता है // उसके बाद जैसे हम बाहर निकले तो हम सीधे कहाँ आ गए, लिंक पे आ गए। तो हम कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, फिर स्लैश लिखेंगे, फिर इस कंप्यूटर के अंदर जिस फाइल पे विजिट करना है, तो दैट इज computer1.html। इसको सेव कर देंगे और इसको हम चलाएंगे, रन करेंगे वेब पेज को, तो ये आ गया। वी आर इन मैथ 1 पेज, दैट इज math1.html एंड गो टू कंप्यूटर 1। तो अगर ये लिंक सही है, अगर आप नीचे देखें स्टेटस बार के जस्ट ऊपर लाइन आ रही है html/link/computer1.html, आई थिंक दिस पाथ इज करेक्ट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें पेज दिखाई देगा। अगर लिंक गलत होता है तो हमें आती है 404 एरर, दैट इज HTTP नॉट फाउंड एरर, कि हमें फाइल नहीं मिला। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। पहला एग्जांपल था ऐसे पेज के बीच में दो ऐसे अलग अलग पेज हैं जो सेम फोल्डर के अंदर हैं। फिर दूसरा एग्जांपल बताया मैंने कि ऐसे पेजेस जो सेम फोल्डर के अंदर नहीं है, जो डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर के अंदर भी हैं, उनके बीच में कैसे हम लिंक लगाएंगे। तो अगर हमें एक फोल्डर से पीछे आना है तो //, अगर 2 फोल्डर से आना है तो अगेन //। तो इस तरह से आप जो है एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं और आपका नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसलिए वीडियो पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।